नीट यूजी एग्जाम के बाद आप सभी कैंडिडेट अनऑफिशियल आंसर की से अपना एक्सपेक्टेड स्कोर जान चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डेटा और ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे 2023 के लिए एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या रह सकती है। साथ ही मैं बताने वाला हूं कि 2023 के लिए ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ क्या रह सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह देख लेते हैं कि 2023 के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ सभी कैटेगरी के लिए क्या रह सकती है। जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है कैंडिडेट की, यह डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। क्या है ये फैक्टर्स? सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन, और दूसरा पॉइंट है क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल। क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। यह फैक्टर ऑल इंडिया कोटे में भी काम करता है क्योंकि रैंक वर्सेस स्कोर का जो डिफरेंस है वो इस पे डिपेंड करता है। सबसे पहले कुछ डेटा देख लेते हैं। 2019 में अगर नीट की हम बात करें तो 15,19,000 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे रजिस्टर किया था खुद को। इसमें से 14,10,000 कैंडिडेट ऐसे थे जो एग्जाम में अपीयर हुए थे और 7,97,000 कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किए थे। यह जो आंकड़ा है यह पिछले वर्ष यानी कि 2018 से 83,000 ज्यादा था। ये मैं क्वालिफाइड कैंडिडेट की बात कर रहा हूं। बात करें 2020 की तो आप सबको याद होगा 2020 कोरोना वाला साल था। ऐसे में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 15,97,000 हुए थे, लेकिन नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट 13,66,000 थे और जो नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट थे वो थे 7,71,000। यह जो डेटा है यह 2019 के कंपैरिजन में 26,000 कम था। 2021 की बात करें तो यहाँ 16,14,000 रजिस्ट्रेशन हुए थे, 15,44,000 कैंडिडेट अपीयर हुए थे एग्जाम में और 8,70,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए थे। ये जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं इनकी संख्या 2020 से 1 लाख ज्यादा थी। 2022 की अगर बात करें तो 18,72,000 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया, 17,64,000 अपीयर हुए और 9,93,000 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। ये जो डेटा है ये पिछले साल से 1,23,000 ज्यादा था। और अब करंट ईयर की बात करें तो 2023 में लगभग 20,87,000 रजिस्ट्रेशन हैं, 19,80,000 कैंडिडेट अप्रोक्सीमेटली मैं मान रहा हूं अपीयर हुए होंगे। ये ऑफिशियल डेटा अब तक नहीं आया है और इसी डेटा के बेसिस पे मैं मान रहा हूं कि 11,13,000 कैंडिडेट क्वालिफाई कर सकते हैं। आप सबको पता है 50th परसेंटाइल क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, यानी कि टोटल कैंडिडेट जितने होते हैं उनमें से 50th परसेंटाइल को कंसीडर किया जाता है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50th परसेंटाइल होता है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के लिए 40th परसेंटाइल होता है। तो टोटल जितने भी कैंडिडेट अपीयर होते हैं एग्जाम में, इसका अप्रॉक्स 56% जो नंबर होता है वो क्वालिफाइंग कैंडिडेट का नंबर होता है। ऐसे में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई होने वाले हैं वो संख्या 11,13,000 है, जो कि 2022 से 1,20,000 ज्यादा है। जी हाँ, 1,20,000 ज्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई हो रहे हैं। इसका असर ये होगा कि जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो नीचे जानी चाहिए। ये एक फैक्टर है जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करते हैं। कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पेपर है वो 2022 से मिलता जुलता था। 2022 में जो फिजिक्स का क्वेश्चन है वो लेंथी था, इस बार केमिस्ट्री थोड़ा कंफ्यूजिंग था। तो अगर इसको कंपेयर करके देखा जाए तो बायोलॉजी इजी टू मॉडरेट था और केमिस्ट्री को हम मॉडरेट मान लेते हैं और फिजिक्स को इजी टू मॉडरेट मान लेते हैं। ये जो फीडबैक है ये बेसिकली हाई स्कोरिंग कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको ध्यान में रख के कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि उनसे ही ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ पर असर पड़ता है। तो इन दोनों ही फैक्टर को अगर हम कंसीडर करते हैं तो पुराना डेटा क्या कहता है पहले वो देख लेते हैं। 2018 में अगर क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 119 था, लेकिन एससी एसटी ओबीसी के लिए 96 था। टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरीके से नंबर ऑफ टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जो होते हैं उनका इम्पैक्ट पड़ता है जो क्वालिफाइंग कट ऑफ होती है उस पर। 2019 में एनटीए आया, क्वेश्चन पेपर का लेवल जो है वो आसान हो गया। ऐसे में जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो बढ़ के 134 चली गई। 107 ओबीसी के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ थी। 2020 में फिर से क्वेश्चन पेपर आसान था, क्वालिफाइंग कट ऑफ 147 चली गई। कैंडिडेट भी कम हो गए थे। ओबीसी के लिए यह संख्या 113 रही थी, क्योंकि 26,000 कम कैंडिडेट थे और क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी कम हो गया था। 2021 में हम आते हैं, क्वालिफाइंग कट ऑफ 138 रही थी, ओबीसी के लिए 108 रही थी और 2022 यानी कि लास्ट ईयर क्वालिफाइंग कट ऑफ 117 हो गई थी, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा बढ़ गए थे
और जो क्वेश्चन भी है वो थोड़ा आसान देखने को मिला था। ओबीसी एससी एसटी के लिए ये 93 रही थी। ऐसे में इसी डेटा के बेसिस पे अब हमें ये प्रेडिक्ट करना है कि 2023 के लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या हो सकती है, जबकि 2022 के कंपैरिजन में 1,20,000 ज्यादा कैंडिडेट फिर से क्वालिफाई होने वाले हैं। ऐसे में डेटा ये कहता है कि जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो और नीचे जानी चाहिए। तो जो मेरी एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग कट ऑफ है 2023 के लिए वो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर बात करें जनरल कैटेगरी की, तो जनरल कैटेगरी 108 से 110 पे भी क्वालिफाइंग रह सकती है मार्क्स। ओबीसी एससी एसटी के लिए 88 to 90 हो सकता है। पीएचयूआर जो कि 45 परसेंटाइल होता है टोटल का, यह 98 से 100 के बीच रह सकता है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जो एक्चुअल रैंक आएगी वो आपको रिजल्ट के बाद ही पता चल सकता है। तो फिलहाल के लिए मेरी जो पर्सनल प्रेडिक्शन है कि क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या हो सकती है वो ये रही कि यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 108 और 110, ओबीसी एससी एसटी के लिए 88 और 90, पीएच और यूआर कैटेगरी के लिए यह 98 से 100 रह सकती है। आइए अब देख लेते हैं ऑल इंडिया कोटे की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। ऑल इंडिया कोटा क्या होता है? देश भर में जितने भी सरकारी कॉलेज हैं उनकी कुल सीट का 15% एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे होता है, जिसे हम 15% ऑल इंडिया कोटे के नाम पे जानते हैं, और सभी राज्य के कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कौन से हैं ये फैक्टर? सबसे पहले उनके बारे में जान लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स कितनी हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। जैसे जैसे सीटें बढ़ रही हैं जो कट ऑफ है वो कम हो रही है। तो टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स अवेलेबल, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रैंक वर्सेस स्कोर। इसको आप रिलेट कर सकते हैं क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल से। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होगा तो वैसे में सेम स्कोर पे हर साल जो रैंक है वो खराब होता चला जाएगा। क्वेश्चन अगर टफ होगा तो वहां पे रैंक करेक्ट होता है। यानी कि अगर किसी कैंडिडेट के 600 स्कोर हैं तो हर एक साल उस 600 स्कोर पे उसका जो रैंक है वो अलग अलग होता है। इसके अलावा जो काउंसलिंग की पॉलिसी है यह भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है। कितना ज्यादा, यह वीडियो के आगे के हिस्से में हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल एमबीबीएस सीट्स की जो ऑल इंडिया कोटे में होती हैं, जो ओपन कैटेगरी की होती हैं, यानी कि इसमें एम्स और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं यह सब शामिल हैं। अगर हम बात करें 2022 की तो टोटल 9,474 सीट्स थी जो कि काउंसलिंग में अवेलेबल थी कैंडिडेट्स के लिए। अब हम यह देखेंगे कि 2023 में यह सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। 2023 में जिस समय आज यह वीडियो बन रहा है 21 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एनएमसी की वेबसाइट पर अपडेट हो चुके हैं, जिससे 2300 सीट्स का फायदा मिला है। 220 सीट्स पुराने कॉलेजेस में भी इंक्रीज हुई हैं। अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो 2520 सीट अभी ऑलरेडी बढ़ चुकी है। इसके अलावा कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां से 2023 की काउंसलिंग में नए मेडिकल कॉलेज खुलकर पार्टिसिपेट करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी 13 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की खुलने की बात हो रही है। ऐसे में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 2023 की काउंसलिंग में लगभग 5000 गवर्नमेंट की सीटें अगर बढ़ जाती हैं तो उनका 15% यानी कि लगभग 750 सीटें ऑल इंडिया कोटे में ऐड हो सकती हैं। कुल कितनी सीटें हो जाएंगी वह भी देख लीजिए। पिछले साल जो उपलब्ध सीटें थी वो थी 9,474, इसमें 750 नई सीटें आ जाती हैं। तो जो टोटल अवेलेबल सीट्स 2023 की काउंसलिंग में होगी ऑल इंडिया कोटे में वो 10,224 रह सकती है। 10,200 मान लें और इसके बेसिस पे मैं आपको प्रेडिक्शन बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे काउंसलिंग पॉलिसी के बारे में, क्योंकि यह भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालती है कट ऑफ के ऊपर। बात करें 2021 की तो 2021 में एक नियम आया था कि 27% जो ओबीसी का आरक्षण है और जो 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है यह उस समय तक सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में मिला करता था। 2021 में इसे सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस पे लागू कर दिया गया, यानी कि ऑल इंडिया कोटे में जितनी भी सीटें हैं इन पे समान रूप से लागू कर दिया गया। और एक बड़ा बदलाव हुआ 2021 में, काउंसलिंग में सिर्फ 2 राउंड हुआ करते थे। उसके बाद जो सीटें नॉन रिपोर्टेड रह जाती थी वो उसी राज्य को भेज दी जाती थी जहां से वो कंट्रीब्यूटेड होती थी। ऐसे में काफी बड़ी संख्या में जो सीटें हैं वो स्टेट को रिटर्न चली जाती थी। लेकिन 2021 में राउंड 2 के बाद मॉप अप राउंड और स्टे राउंड को ऐड कर दिया गया, जिससे नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स
ज्यादा समय तक रही ऑल इंडिया कोटे में और कट ऑफ में इसका फायदा आपको देखने को मिला। 2022 में फिर एक नया रूल आया ऑल इंडिया कोटे को और सेंट्रल काउंसिलिंग को बैलेंस करने के लिए नियम कुछ ऐसा था कि पहले ऑल इंडिया कोटे में राउंड 2 में जो भी कैंडिडेट एडमिशन ले लेता था वो ऑल इंडिया कोटे से तो बाहर हो ही जाता था क्योंकि उसको एडमिशन मिल चुका होता था और वो स्टेट काउंसिलिंग से भी बाहर हो जाता था। इसको इम्प्रूव कर दिया गया 2022 के बाद से। अगर आप राउंड 2 स्टेट कोटे में भी एडमिशन ले लेंगे तो सभी काउंसिलिंग से बाहर हो जाएंगे, यानी कि ना तो आप अपने स्टेट का मॉपअप कर सकते हैं और न ही आप ऑल इंडिया कोटे के मॉपअप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटे के मॉपअप में अगर किसी कैंडिडेट को अलॉटमेंट मिलती है और वो एडमिशन ले लेता है तो वो फिर राज्य की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता या फिर ऑल इंडिया कोटे के स्टे मॉपअप राउंड में काउंसलिंग नहीं कर सकता है। इससे भी काफी ज्यादा फायदा हुआ क्योंकि कई सारे कैंडिडेट ऐसे होते थे जो ऑलरेडी स्टेट में सीट ले लेते थे फिर भी ऑल इंडिया कोटे में पार्टिसिपेट करते थे, एडमिशन तो नहीं ले पाते थे लेकिन वो सीट को खराब जरूर कर देते थे। ऐसे में जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे उनको काफी नुकसान होता था। आप कुछ आंकड़े देख लीजिए, कट ऑफ ट्रेंड देख लीजिए। बात करें 2019 की तो अनरिजर्व कैटेगरी क्लोज हुई थी 12,618 पर। 2020 में यह 15,038 हो गया था। 2021 में जहां दो बड़े बदलाव हुए थे, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का रिजर्वेशन आ गया था, अनरिजर्व की सीटें कम हुई थी लेकिन जो काउंसलिंग है वो 5 राउंड की हुई थी तो 21,227 पे अनरिजर्व कैटेगरी क्लोज हुई थी। 2022 में 22,706 पे ये क्लोज हुई थी। बात करें ओबीसी की तो 2019 में 12,179, 2020 में 15,038, 2021 में 21,188 और 2022 में 22,721 रही थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2019 में नहीं थी, 2020 में 14,289, 2021 में 21,238 और 2022 में 23,501 रही थी। एससी कैटेगरी की हम बात करें तो 2019 में 73,803 पे क्लोज हुई थी, 2020 में 81,121 पर क्लोज हुई थी, 2021 में 1,09,310 पर क्लोज हुई थी और 2022 में यह 1,22,444 पर क्लोज हुई थी। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। जब स्कोर की बात करेंगे तब यह डिफरेंस और आसानी से समझ में आएगा। क्यों था डिफरेंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एसटी 2019 में 87,649 पर क्लोज हुआ था, एसटी 2020 में 96,759 पर क्लोज हुआ था और एसटी 2021 में 1,30,823 पर क्लोज हुआ था, 2022 में 1,53,436 पर क्लोज हुआ था। तो ये रैंक हैं और इस रैंक के बेसिस पे अब मैं आपको स्कोर भी बता देता हूं कि स्कोर क्या रहे थे, जो कि 2023 के लिए आपके पास अभी उपलब्ध नहीं है। तो फिलहाल आपके पास स्कोर है, इसीलिए रैंक और स्कोर दोनों पर बात कर रहा हूं। 2019 में अनरिजर्व कैटेगरी 582 पर क्लोज हुई थी, 2020 में 611 पर, 2021 में 595 पे और 2022 में 596 पे। ओबीसी 2019 में 583 पे, 2020 में 611 पे, 2021 में 595 पे और 2022 में 596 पर क्लोज हुई थी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 2020 में 613 पे, 2021 में 595 पे और 2022 में 595 पे क्लोज हुई थी। अब बात करें एससी कैटेगरी की तो 2019 में यह 463 पर क्लोज हुई, 2020 में 507 पर क्लोज हुई, 2021 में 473 पे क्लोज हुई और 2022 में यह 454 चली गई। अब अगर आप देखेंगे तो 2021 और 22 में अनरिजर्व कैटेगरी का ये दोनों स्कोर बराबर है, ओबीसी के लिए भी ये दोनों स्कोर लगभग बराबर है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी ये दोनों स्कोर बराबर है, लेकिन एससी में यहाँ पे 20 मार्क्स का डिफरेंस है। ये 20 मार्क्स यहाँ कम कैसे हो गए और एसटी में यहाँ पे 30 मार्क्स का डिफरेंस है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 2022 में 400 से 500 के बीच के कैंडिडेट्स कम थे, ऐसे में उनकी रैंक जो है वो बेहतर बनी थी। और यही मैं कह रहा हूं कि सेम स्कोर पे सेम रैंक हर साल नहीं होती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मैं आपको यह बताता हूं कि 2023 के लिए मेरी प्रेडिक्शन क्या है कि एक्सपेक्टेड स्कोर क्या रह सकती है। हम बात कर रहे हैं डेटा बेसिस पर,
हम बात कर रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस पे। ऐसे में मेरी प्रेडिक्शन ये है, रैंक की बात कर रहा हूं। स्कोर हमेशा बोलचाल की भाषा में आसानी के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसलिए भी कि फिलहाल नीट का एग्जाम हुआ है और आपके पास रैंक नहीं है, आपके पास आपका एक्सपेक्टेड स्कोर है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ होगी 2023 की वो रैंक पर ही होनी है। तो मैं जोर दे रहा हूं रैंक के ऊपर की जो रैंक की प्रेडिक्शन है इसके सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। स्कोर कुछ भी हो सकता है, स्कोर हर साल बदलता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 2023 में जो प्रेडिक्शंस हैं आप वो देख लीजिए। बात करें अनरिजर्व कैटेगरी की, तो अनरिजर्व कैटेगरी जाके क्लोज होगी, फाइनल राउंड की मैं बात कर रहा हूं, फोर्थ राउंड जो होगा फाइनल या फिफ्थ होगा, 23,400 तक जा सकती है या फिर 23,600 तक जा सकती है, कहीं ना कहीं इसके बीच रहने की उम्मीद है। बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो ये भी लगभग सेम रहता है अनरिजर्व कैटेगरी के। ईडब्ल्यूएस में जरा सा बेनिफिट हो सकता है, 23,300 से लेके 23,500 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। एससी की कट ऑफ 2022 से हायर साइड में जा सकती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 400 से 500 स्कोर के बीच में लास्ट ईयर कैंडिडेट कम थे। अगर ऐसा इस साल नहीं होता है तो जो एससी की कट ऑफ है एक्सपेक्टेड यह 1,30,000 से लेके 1,40,000 के बीच में हो सकती है। वहीं एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एसटी की कट ऑफ 1,65,000 से लेके 1,70,000 के बीच देखने को मिल सकती है। यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन अभी जो डेटा कह रहा है, अभी जो सिचुएशंस बता रहे हैं, अभी जो ट्रेंड एनालिसिस कह रही है, उसके हिसाब से जो मेरी प्रेडिक्शन है वो आपके सामने है। लास्ट ईयर मेरी प्रेडिक्शन एक्यूरेट हुई थी, मैंने 22,500 कहा था, 22,700 पे रिजर्व कैटेगरी के लिए क्लोज हुई थी। इस बार देखते हैं क्या होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, चूंकि आपके पास स्कोर है तो थोड़ी प्रेडिक्शन आपको मैं स्कोर की भी बता देता हूं। रैंक वर्सेस स्कोर अलग अलग होता है, यह बार बार दोहरा रहा हूं। ऐसे में रैंक के सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। फिर भी अगर हम स्कोर की बात करें तो मेरे मुताबिक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो एक्सपेक्टेड स्कोर है वो 591 से लेके 595 के बीच रह सकता है, और यही कट ऑफ आपको ओबीसी कैटेगरी में भी देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस 590 से लेके 594 के बीच रह सकता है। एससी कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे मुताबिक वो 460 से 465 हो सकती है। एसटी कैटेगरी के लिए यह 445 से लेके 450 देखने को मिल सकती है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जब रिजल्ट आएगा तो और बेहतर प्रेडिक्शन शायद मैं आपको दे पाऊंगा, क्योंकि उस समय आपके पास आपका रैंक होगा और जो एडमिशन्स हैं वो रैंक पर ही होते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछेंगे, जवाब देने की कोशिश की जाएगी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।